सतविघ्नयनन्त ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित दुर्ग जिला के अंतर्गत प्रख्यात नगरी भिलाई में अवस्थित सदगुरु कबीर निर्मल ज्ञान मंदिर के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से तीर्थों को भी परम पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज एवं विभिन्न आश्रमों से पधारी हुई हमारी समस्त साध्वी बहनें, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, विगत 2 दिनों से आप लोग सदगुरु कबीर देव की विवेक धारा से अनुप्राणित विचारों को श्रवण कर रहे हैं। यह सत्संग का अंतिम सत्र है। इसके बाद एक कार्यक्रम और बचेगा जिसका नाम एक शाम खुशहाल जिंदगी के नाम। वो मुख्यतः संगीत का कार्यक्रम होगा। उसमें भी आप लोग भाग लेंगे। इस सत्संग के अंतिम सत्र में जो एक विचारणीय विषय निकल करके आया कि सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में यह निवेदन किया जा रहा है कि आप ही अपना हुजूर हैं और आप अपना संभाल स्वयं से कीजिए। हेलो, हमारे मीडिया के साथी हैं पत्रकार बंधु, और इनको बहुत जल्दी ही जाना है, वापस होना है, तो इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। तालियों से इनका अभिनंदन करें और हमारे आमंत्रण पर आप पधारते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सदगुरुदेव की। अब उनको विदा करने के साथ साथ हमें भी विदा कर देते तो बढ़िया रहता। 3 दिन से करवट बदलने का भी मौका नहीं दे रहे हैं, तो मैं भी सोचता हूं कि जितना जल्दी विदा हो जाऊं अच्छा है। सौभाग्यशाली है वो
जहां से विदा होके जल्दी छुट्टी पा रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सदगुरु कबीर के चिंतन दर्शन में भक्त को भगवान से मिलाने की बात नहीं की जाती। सदगुरु कबीर साहब के चिंतन दर्शन में भक्त को भगवान बना देने की बात की जाती। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में आत्मा को किसी परमात्मा से मिलाने की बात नहीं की जाती। सदगुरु कबीर के दर्शन का सम्यक निचोड़ यह है कि आत्मा को परमात्मा के रूप में परिणत कर दिया जाता है। और केवल ये कबीर साहब के दर्शन की बात नहीं है, भारतीय सनातन संस्कृति के जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का निचोड़ यही। और मैं बार बार इस चीज का जिक्र आपसे करता हूं कि केवल सदगुरु कबीर साहब के दर्शन और चिंतन को कुछ लोगों ने अन्य दर्शन और चिंतन से काट करके कबीर साहब को अकेला सिद्ध करने की कोशिश किया। और अकेला भी सिद्ध कर देते तो उतना कुछ नहीं बिगड़ता, कबीर साहब को डायरेक्ट नास्तिकता के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात हुई। और एक बात जान लीजिए, नीति कहती है कि सूरज आसमान में निकला है, किंतु 12 घंटे तक आप आंख मूंद करके सूर्य की अवहेलना कीजिए तो इससे सूर्य का क्या बिगड़ेगा। कोई आदमी यह कहे कि हमको अंधेरा में ही रहना है, इसके लिए या तो कंबल के नीचे मुंह ढक करके रहे, या नहीं तो वो आंख बंद करके 12 घंटा तक इंतजार करते रहे कि जब तक सूर्य जाएगा नहीं तब तक हम आंख खोलेंगे नहीं। तो इससे सूर्य का कुछ बिगड़ेगा कि आपका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? आपका बिगड़ेगा। तो जैसे आसमान में सूर्य का निकलना एक नियत धर्म है, और कोई व्यक्ति आंख बंद करके सूर्य के न होने की कल्पना करे तो उस आदमी का दुर्भाग्य है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर ने जो इस दुनिया को सत्य दर्शन दिया है वह अध्यात्म का सारांश निचोड़ है, लेकिन कोई कबीर साहब को नकारने की कोशिश करे तो यह नकारने वाले का दुर्भाग्य है। इससे सदगुरु कबीर साहब का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इससे सदगुरु कबीर के चिंतन दर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को मानने या न मानने, आपके मानने या न मानने से सूर्य के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जल की शीतलता को आप माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है? मत मानिए आप, क्योंकि मानने या ना मानने का सवाल पंथ में, परंपरा में होता है। उसमें वो वैकल्पिक चीज है कि आप पंथ को मान सकते हैं, पंथ को ना मान सकते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को न तो पंथ दिया है, न सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को परंपरा दिया है। सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को सिद्धांत दिया है और दर्शन दिया है। सवाल आप कर सकते हैं कि पंथ में, परंपरा में और दर्शन में, सिद्धांत में क्या अंतर है? पंथ और परंपरा वैकल्पिक होता है। पंथ का माने रास्ता। मान लीजिए कि नेहरू नगर का जो ये निर्मल ज्ञान मंदिर आने वाला रास्ता है, चौक पर से पुल के नीचे, कौन चौक कहते हैं उसको? वही नेहरू नगर है। चौक, नेहरू नगर चौक। मान लो कि इसमें बहुत सारे लोग ये बैठे और कोई शपथ खा ले कि हमको इस रास्ते पे जो नेहरू नगर से निर्मल ज्ञान मंदिर तक कोई पंथ आ रहा है, कोई रास्ता आ रहा है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन इस पे हमें नहीं चलना है। तो ये संभव है, हो सकता है। इसके बदले में दूसरे रास्ते का उपयोग कर लेंगे, उस पर कभी ना देखेंगे, ना चलेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अग्नि की गर्मी को कभी नहीं मानूंगा, ये चल सकता है क्या? कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं सूर्य के प्रकाश को नहीं मानूंगा, ये चल सकता है क्या?
पंथ और संप्रदाय एक ऐसा चीज होता है जो वैकल्पिक होता है, वो हमारी मर्जी पर निर्भर होता है कि हम मानेंगे कि न मानेंगे। लेकिन सिद्धांत हमारी मर्जी पर मानने या न मानने से सिद्धांत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम माने या न माने, अग्नि का गर्म होना उसका कोई पंथ नहीं है, अग्नि का गर्म होना उसका सिद्धांत है। हम माने या ना माने, गुलाब का सुगंधित होना उसका कोई पंथ और परंपरा नहीं कि हमारे मानने से वह सुगंधित होगा और हमारे न मानने से वह सुगंधित नहीं होगा, क्योंकि फूल का सुगंधित होना वह उसका दर्शन भी है और उसका सिद्धांत भी है। चीनी का मीठा होना हमारे मानने या न मानने पर निर्भर नहीं करता, हम माने न माने फिर भी चीनी मीठा होगा। नमक का नमकीन होना हम माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्फ का शीतल होना हम माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब ने जो इस दुनिया को सिद्धांत दिया है उसको हम माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आत्मा का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है हम माने तो भी सही ना माने तो भी सही, लेकिन कबीर साहब के दर्शन और सिद्धांत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहेंगे कि ये कौन सी बात कह रहे हैं? क्योंकि सिद्धांत का मतलब ही होता है सिद्ध जोड़ अंत बराबर सिद्धांत। संधि विच्छेद करेंगे सिद्धांत का तो सिद्ध अब प्लस अंत बराबर सिद्धांत। जो अंततः जाकर के सिद्ध हो चुका हो उसको सिद्धांत कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब का दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है? पारक सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं कि पारक पंथ है। नहीं नहीं नहीं, पारक कोई पंथ नहीं। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब जी का एक वैज्ञानिक चिंतन और एक वैज्ञानिक दर्शन है। कि कोई जरूरी नहीं है कि कबीर साहब होंगे, कोई कबीर पंथी होंगे तभी वह पारखी होंगे। कुछ लोगों को पारखी शब्द, पारक शब्द सुनने मात्र से पता नहीं, उसको लगता है कि कोई छोटी उटी काट लिया, बेदनी काटा कि क्या पता नहीं। अभी जांजगीर चांपा में मेरा कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां अपने वंश परंपरा से जो जुड़े हुए भक्त समाज थे उन लोगों ने मेरा कार्यक्रम करवाया। मंच पे लगभग कम से कम 50 प्रवक्ताओं को बुलाया गया था। बहुत विशाल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जब मैं बैठा मंच पर प्रवचन करने के लिए तो मेरे कान में जाकर के आयोजक कहते हैं कि साहब जी थोड़ा बढ़िया से प्रवचन कीजिएगा। हम कहे काहे, आप कान में नहीं कहते तो खराब से कहते क्या? नहीं कहा, बढ़िया से इसलिए कह रहा हूं कि यहां पारक सिद्धांत को मानने वाले लोग नहीं है। धीरे धीरे कह रहा था। तो हमने कहा तब यहां क्या मानने वाले हैं? कहा या वंश परंपरा वाले। हम कहे कौन कौन है वंश परंपरा वाले? तो उसमें गिना था, हम हूं वही है। कहे आप भी वही है? तब तो मजा आ जाएगा। तो आपको अपनी आज तो पारक सिद्धांत मनवाऊंगा आपसे। आपने कह नहीं कहते तो शायद हम कोई दूसरे विषय पर बोल रहे होते, लेकिन आप मेरे कान में आकर के कहे हैं कि संभल के बात बोलना है, हम लोग वंश वाले हैं, पारक वाला बात कम कीजिएगा। तो अब जान करके मैं पारक वाला ही बात करूंगा। तो उन्होंने कहा सो कैसे कीजिएगा? मैंने कहा कि अभी आपके सामने में एक प्लेट में मैं गोबर ला देता हूं, एक प्लेट में हलवा ला देता हूं, दोनों खाइएगा कि नहीं खाइएगा? बात समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा अभी तुरंत प्रयोग करने के ख्याल से आपके सामने में एक प्लेट में गोबर लाऊंगा और एक प्लेट में हलवा लाऊंगा, दोनों को ग्रहण कीजिएगा कि नहीं, खाइएगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हैं आप? हम कहे क्या हुआ? तो कहे कि गोबर खाने वाला चीज है, वो तो हलवा खाने वाला चीज है। हलवा खाने वाला चीज है तो खाया जाएगा, गोबर कैसे खाया जाए? हम कहे दोनों का क्वालिटी तो एक ही जैसा है, एक ठो उजला लगता है देखने में, एक ठो काला लगता है। कि नहीं नहीं, उजला लगे काला लगे वो रंग का फर्क भले है, लेकिन गोबर खाने की चीज नहीं है, हलवा खाने की चीज है। मैंने कहा यही जो समझ आपके दिमाग में है इसी को पारक सिद्धांत कहा जाता है।
ये जो आपके समझ में है कि गोबर नहीं खाने योग्य चीज है, हलवा ही खाने योग्य चीज है, इसी विवेक शक्ति का एक नाम है परख शक्ति। और जिसकी चेतना में परख की शक्ति निहित है, वो भले ही नियमतः पारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो कि न जुड़ा हुआ हो, लेकिन यदि उसके अंदर चेतना है गलत और सही के फर्क का, यदि उसके अंदर चेतना है सत्य और असत्य के फर्क का, यदि उसके अंदर चेतना है अच्छे और बुरे के फर्क का, यदि उसके अंदर चेतना है सार और असार के फर्क का, तो भले ही विधिवत वो किसी महात्मा से जाके दीक्षा ले अथवा न ले, उसी को पारखी कहा जाना चाहिए, उसको पारखी कहा जाएगा। और मनुष्य की बात तो छोड़ दो, कदाचित एक चींटी के सामने में आप बालू और चीनी मिला करके रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद उसके सामने जाइए तो क्या मिलेगा आपको? क्या हुआ? चीनी। चींटी चीनी को खा रही होगी कि बालू खा रही होगी? क्या? चीनी खा रही होगी। तो वो बालू को छोड़ देना है, चीनी को खाना है, ये कहां से आकर के सीखी थी? निर्मल ज्ञान मंदिर में? हाँ? हीरालाल बाबू कह रहे हाँ हाँ। पूरी दुनिया की कोई भी चींटी किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी सत्संग में, किसी महात्मा के पास, किसी गुरु के पास जाकर के यह प्रेरणा नहीं पाई है कि हमको बालू नहीं खाना, चींटी खाना है। चीनी नहीं, चीनी खाना है और बालू नहीं खाना है, कहीं नहीं सीखी है वो। लेकिन उसके बावजूद भी धरती के जितनी सारी चींटियां होगी, उस सारी की सारी चींटियां यह काम कर रही होगी, उसकी चेतना में भी ये फर्क करने की क्षमता है कि क्या खाने योग्य है, क्या न खाने योग्य है, तो उसको पारखी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे परख शक्ति है ना उसके अंदर। हरेंद्र साहब जी से दीक्षा लेने के कारण पारखी बना है। चेतना है, आत्मा है, स्वतः पारखी है वो, चूंकि आत्मा का स्वरूप ही पारक स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। इस बात से नहीं समझते तो थोड़ा एक और बात समझिए। आपके इलाके में कोई चिड़िया हो, पक्षी, किसी वृक्ष पर घोंसला बना करके रह रही है और अचानक उसको भूख लगी, सुबह जगी चिड़िया और भोजन की तलाश में घूमते घूमते भिलाई के प्लांट से बाहर चली गई, सीमा से बाहर। हो सकता है खोजती, दाना खोजते खोजते रायपुर तक चली गई, लेकिन दिन भर घूमने उड़ने के बाद शाम को जब वह रायपुर से लौट करके आने लगेगी तो चौराहे पर आपसे पूछेगी कि हमारा घोंसला किधर है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो किसी चौराहे पर खड़े किसी व्यक्ति से पूछेगी कि किधर वाला रास्ता जाना है, पूरब वाला कि पश्चिम वाला? ये तो नहीं पूछेगी। और किसी आदमी से नहीं पूछेगी तो तब क्या करेगी? मोबाइल में गूगल निकाल के सर्च करेगी। क्या करेगी? लोकेशन देखेगी वो। तो जो चिड़िया हजारों वृक्ष होने के बावजूद भी अपने घोंसले से निकल करके रायपुर तक का सफर कर ली और पुनः शाम में लौटने की जरूरत पड़ेगी, तो न किसी दूसरे चिड़िया के पास जाएगी, न किसी दूसरे वृक्ष के पास जाएगी, न किसी दूसरे घोंसले में जाएगी, अपने ही घोंसले में आकर के पुनः शाम में अपने बच्चों के साथ खेलने खाने लगेगी। आखिर उस चिड़िया के अंदर ये हमारा घोंसला इसी वृक्ष पर है, ये परख शक्ति किसने दिया? ये बच्चा हमारा है, किसी दूसरे जगह हमें नहीं भटकना है। दिन भर घूमने के बावजूद भी शाम में अपने घोंसले अपने बच्चों के पास ही आ जाती है। ये परख शक्ति कहां से लाया उन्होंने? वो चिड़िया कहां से लाई? कोई सत्संग में जाकर के, कोई विद्यालय महाविद्यालय में जाकर के, कोई पुस्तक पढ़ करके नहीं। उस चिड़िया के अंदर भी आत्मा है। और मैंने यह निष्कर्ष तक कहा कि आत्मा जहां कहीं भी है, उस आत्मा का स्वाभाविक गुण पारक है, उस आत्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान है। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक मंत्र बराबर दोहराया करते थे, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम यनोपम। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूं,
ज्ञान स्वरूप हूं, अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अनुपम हूं। तो आत्मा का स्वभाव अजर स्वरूप, अमर स्वरूप, अखंड स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप स्वाभाविक है। तो जिसको आप ज्ञान स्वरूप कहते हैं उसी को दूसरी भाषा में परक स्वरूप कह लीजिए। तो आत्मा चाहे आदमी के शरीर में रहे, आत्मा चाहे चींटी के शरीर में रहे, आत्मा चाहे हाथी के शरीर में रहे, ये आत्मा किसी भी प्राणी के शरीर में रहे, जैसे अग्नि जहां होगी तो वहां गर्मी का होना स्वाभाविक है, जैसे बर्फ जहां होगा तो शीतलता का होना स्वाभाविक है, जैसे पृथ्वी जहां होगी तो कठोरता का होना स्वाभाविक है, जैसे हवा जहां होगी तो कोमलता का होना स्वाभाविक है, उसी तरह से आत्मा जहां कहीं भी होगी वहां पारक स्वरूप का होना स्वाभाविक है, वहां पारक सिद्धांत का होना स्वाभाविक है। इसलिए पारक क्या है? दर्शन। पारक क्या है? सिद्धांत। इसलिए निवेदन यह है, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। गुरु कबीर ने पारक पंथ नहीं दिया, सदगुरु कबीर ने पारक सिद्धांत दिया। और कम से कम अब तक पारक को जो पंथ मानने वाले लोग होंगे, मुझे लगता है कि आज का प्रवचन सुन के आपके दिमाग का ये भरम हटेगा कि पंथ किसे कहते हैं और सिद्धांत किसे कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पारक कोई पंथ में लोगों को नहीं दे रहा, एक सिद्धांत, एक दर्शन दे रहा। और सिद्धांत और दर्शन किसी व्यक्ति का नहीं होता। जैसे सूर्य की रोशनी किसी की नहीं होती, जैसे पृथ्वी आकाश किसी का नहीं होता, जैसे पूरी हवा किसी की नहीं होती, उसी तरह से किसी संत का संतत्व, किसी संत का ज्ञान, किसी संत का दर्शन और किसी संत का सिद्धांत किसी एक का खरीदा नहीं होता। जो उसको ग्रहण कर ले वह ज्ञान उसी का हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा कि गुरु कबीर, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी की पंक्ति है, गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया पारक, ध्यान दीजिए, पारक पंथ नहीं, पारक परंपरा नहीं, पारक संप्रदाय नहीं, पारक सिद्धांत। गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान, जो अनुकरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। अब जो शब्द यहां पर आया है, देखिए हमारे संत लोग कितने उदार हुआ करते थे कि अपने ज्ञान, अपने सिद्धांत को किसी एक व्यक्ति के लिए निर्धारित नहीं करते। यदि निर्धारित कर दिया जाता तो जो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि व्याकरण जो शब्द का प्रयोग उसी चीज के लिए करता है जो सर्वग्राह्य, सबके लिए हो, जो मन कोई भी। श्री राम ने भी जब परमात्मा दर्शन की बात की तो श्री राम जी ने वही अपने सिद्धांत में 100 शब्द का प्रयोग, जो के जगह पर 100 शब्द का प्रयोग किया है। अब जिसे हम हिंदी में जो कहेंगे उसी को अवधि में 100 कहना होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। ध्यान दीजिए, केवल कंठी वाला नहीं, टीका वाला नहीं, बाल वाला नहीं कि दाढ़ी वाला नहीं, बच्चा नहीं कि बूढ़ा नहीं कि स्त्री नहीं पुरुष, कोई मतलब नहीं, जो मने एनीबॉडी, कोई भी। गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। ध्यान दीजिए, जो अनुकरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो इस जगह पर जो शब्द का प्रयोग हुआ, श्री राम जी ने भी अपने दर्शन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए 100 शब्द का प्रयोग किया है। निरामला माना जाना सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहां पर श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम का जो चादर ओढ़ेगा वही मोहि पावा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो मेरे नाम का माला जपेगा सो मोहि पावा। उन्होंने ये भी डिसाइड नहीं किया या निर्धारित नहीं किया कि जो मेरे नाम से मेरी तीर्थ यात्रा करेगा, सरजू में जाकर के डुबकी लगाएगा, मेरे मंदिर में जाके माथा टेकेगा, वही मोहि पावा। ये निर्धारित नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो के जगह पर सो शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो व्यक्ति अपने चित्त को निर्विकार करने की कोशिश कर रहा है, अपने मन को निर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने हृदय को शुद्ध संवेदना से भरने की कोशिश कर रहा है, वह किसी पंथ का हो, किसी परंपरा का हो, किसी देश का हो, किसी वर्ण का हो, किसी वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, उससे कोई मतलब नहीं। निर्मल मन जन, जो जन अपने मन को निर्मल बनाने की साधना में रत है, वह किसी भी वर्ग वर्ण का हो, किसी जाति परंपरा पंथ संप्रदाय का हो, उससे मतलब नहीं है। सो मोहि पावा, वह मुझे आसानी से प्राप्त कर लेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में छल होगा, जिसके हृदय में कपट होगा, जिसके हृदय में प्रपंच होगा, वह मुझे किसी भी कीमत पर नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो जब भी किसी शब्द के साथ में जो अथवा सो का प्रयोग हो जाता है, तो वहां से पंथ और परंपरा की सीमा खत्म हो जाती है, वो सबके लिए खुला हुआ हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो दर्शन दिया है पारख का, सदगुरु कबीर ने जो सिद्धांत दिया है पारख का, उस पारख दर्शन, उस पारख सिद्धांत का आखिरी निष्कर्ष यह है कि यह आत्मा परमात्मा से मिलता नहीं है, बल्कि आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्मा में और परमात्मा में सत्ता का अंतर नहीं है, आत्मा में और परमात्मा में अवस्था का अंतर है। अब दो बात समझना है आपको, सत्ता किसे कहते हैं और अवस्था किसे कहते हैं। सत्ता का मतलब होता है दो अलग अलग अस्तित्व, और अवस्था का मतलब होता है चीज एक ही रहे लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए समझना चाहे आप देखिए, ये क्या है, दिखाई दे रहा आप लोगों को? ये क्या है? ढेला मिट्टी का क्या है? जरा जोर से बोलिए। फूल है। ये क्या है? ये दोनों में किस चीज का अंतर है, सत्ता का कि अवस्था का? जी, सत्ता का, अवस्था का। क्या अंतर है इसमें अवस्था का? एक फूल है जो अकेला है, अकेला होने के कारण यह फूल कहलाता है, किंतु यही फूल जब एक धागा के अंदर जाकर के विभिन्न फूलों के संगठन में जुड़ जाता है, तब यह क्या कहलाता है? माला। तो सत्तात्मक दृष्टिकोण से दोनों एक है, ये भी फूल है और ये भी फूल है, लेकिन अवस्था के दृष्टिकोण से दोनों क्या है? अलग अलग है। एक फूल है और दूसरा क्या है? माला है। बात समझ में आ गई? बड़े समझदार विद्यार्थी हैं आप लोग। इसका मतलब यह हुआ कि ठीक उसी प्रकार से आत्मा में और परमात्मा में दो सत्ता का अंतर नहीं है, एक अवस्था का अंतर है। जैसे पानी में और बर्फ में सत्ता का अंतर है कि अवस्था का अंतर है? अवस्था का अंतर है। जिसको ठोस में आप बर्फ कहते हैं, उसी को द्रव में आप क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। इस जगह पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए, कल्पना कीजिए कि इसमें से एक आदमी को खड़ा कर दें, खड़ा करने के बाद इसमें उसके जो सगे संबंधी होंगे, उस सब लोगों के बीच में खड़े हुए आदमी का परिचय पूछा जाएगा कि जो खड़ा है ये आपका कौन है? तो संजोग से एक स्त्री खड़ा हो रही है और वो कह रहे हैं कि जो खड़े हैं ये मेरे पतिदेव है। आत्माराम बाबू को मैंने डायरी थमाई, कहा कि लिख लीजिए आत्माराम बाबू कौन है ये। आत्माराम बाबू लिख ली, ये जो खड़े हैं महोदय ये पतिदेव है। बगल में कोई तीसरा आदमी उसका संबंधी है जो उसका बेटा के रिश्ते में आता है, वो खड़ा हो रहा है और कह रहा कि नहीं नहीं मेरा पिता है।
आत्माराम बाबू फिर लिख लिए कि ये मेरा पिता है, ये व्यक्ति पिता है। तीसरा व्यक्ति कोई और खड़ा हो रहा, वो कह रहा नहीं नहीं ये मेरा दादाजी खड़े हैं। जो उसका पोता लगेगा तो दादा कहेगा ही ना, तो लिख लिए कि दादाजी खड़े हैं। कोई बेटी का बेटा यानी नाती खड़ा है तो उसने कहा कि नहीं ये मेरा नाना है, फिर लिख लिया गया कि ये व्यक्ति नाना भी है। कोई व्यक्ति उसका साला जी खड़े हुए, उसने कहा नहीं ये मेरा जीजा जी है, उसने लिख लिया जीजा जी। कोई जीजा जी है वो कह रहा नहीं ये मेरा साला है, ठीक है लिख लिए साला जी है। अब एक व्यक्ति के नाम के साथ में कितने रिश्ते जुड़ सकते हैं? 25 भी, ज्यादा भी जुड़ सकते, तो 25-30 ना मानो 10 ही मानो, ठीक है। अब 10 आदमी खड़ा होकर के उस व्यक्ति से अपने 10 रिश्तों को जोड़ा है, तो अब यह बताइए कि आदमी जो वहां पर होगा वो 10 होगा कि आदमी एक ही होगा? आप लोग भी बिहार वाले हैं क्या? तब छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो एक ही आदमी में 10 रिश्ता तो बिहार में होता है। अब छत्तीसगढ़ में 10 रिश्ता कहे तो कम से कम 10 आदमी तो होना चाहिए। लेकिन यहां भी मामला वही है कि एक ही व्यक्ति को कई रिश्तों में जाना जाता है। तो अब आप यह बताइए कि एक व्यक्ति ही दादा है, एक व्यक्ति ही पिता है, एक व्यक्ति ही नाना है, एक व्यक्ति ही जीजा है, एक व्यक्ति ही साला है, एक व्यक्ति ही पति है, एक व्यक्ति ही किसी का पुत्र है कि नहीं है? तो यह उस व्यक्ति के सत्ता में अंतर आया कि अवस्था में अंतर आया? मेरी बात समझ रहे हैं? आदमी कितना हुआ? एक। उसमें संबंध कितने आरोपित की गए? 10, उससे भी ज्यादा। तो नीति यह कहती है यदि उसमें अब रिश्तों के आधार पर आदमी उस व्यक्ति को बांटना शुरू करे, उसकी सत्ता को बांटना शुरू करे, तो वो आदमी रहेगा कि पनीर का पीस बन जाएगा? क्या बनेगा वो आदमी नहीं रहेगा। इतने रिश्ते उससे निकलेंगे, सभी रिश्तों के आधार पर एक एक खंड किया जाए, उसका सत्ता अलग अलग की जाए उसकी, तो आदमी रहेगा नहीं, वो पनीर का पीस बनेगा। बनेगा कि नहीं? हाँ। तो इस वजह से जैसे एक व्यक्ति में ही कई रिश्तों का आरोपण होता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा के अंदर ही कई अवस्थाओं की परिघटना घटित होती। जैसे मूल में आत्मा है, और यह आत्मा यदि कोई दुष्ट कर्म करने लगती है तो लोग कहते हैं कि बड़ा दुष्ट आत्मा है। एक विशेषण जुड़ गया ना, आत्मा के साथ दुष्टता का व्यवहार जुड़ गया तो वह आत्मा क्या हो गया? दुष्ट आत्मा हो गया। आत्मा मूल में रहेगी, लेकिन कोई व्यक्ति पाप वृत्ति में ज्यादा जब डूब जाएगा तो लोग कहेगा बड़ा पापात्मा आदमी, कहेगा ना। अभी आपके बीच में यहां पर जो गिनाया गया कि मरने के बाद जीवन देने वाले लोगों के लिए अपना शरीर दान किया गया, ये पुण्य का काम हुआ, इसकी सराहना की गई, उसको प्राइज दिया गया, उसको सम्मानित किया गया, तो लोग नीचे बैठे वाले कहेंगे कि मरने के बाद भी दूसरे की दुनिया के उपकार के लिए, मानवता की भलाई के लिए अपने देह का इन्होंने दान किया, इन्होंने पुण्य का काम किया, ये बड़ा पुण्यात्मा आदमी है, कहेगा कि नहीं? पुण्य का कर्तव्य आत्मा के साथ जुड़ने पर वो क्या हो गया? पुण्यात्मा हो। तो आत्मा बदली। आत्मा तो वही है, दुष्टता करे तो दुष्टात्मा, पाप करे तो पापात्मा, पुण्य करे तो पुण्यात्मा। जो अपने कल्याण करने की जिम्मेदारी ले और साथ साथ अपने कल्याण से दूसरे को भी प्रेरित करने की जिम्मेदारी ले, पूरी दुनिया कहते हैं ये सारे के सारे क्या है? महात्मा है। क्या कहते हैं? जो अपने कल्याण के साथ साथ सुंदर सभ्य समाज के निर्माण की जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेते हो, अपना भी संयम सदाचार के पथ पर चलते हो और दूसरे को भी संयम और सदाचार के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हो, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ा महात्मा है। आत्मा वही रह गई, महान काम करने के कारण वो क्या हो गया? महात्मा हो गया। और जब कोई साधक ध्यान भजन के माध्यम से
अपनी चेतना को समस्त विषय विकारों से मुक्त करके, समस्त प्रपंचों से मुक्त करके, विषय विकारों से मुक्त करके आत्मा को परम स्थिति में पहुंचा देता है, आत्मा को अपने मूल स्थिति में पहुंचा देता है, अथवा आत्मा को अपने स्वरूप स्थिति में पहुंचा देता है, तो उसी समय आत्मा अपने समस्त विकारों को छोड़ करके परम पद पर पहुंच करके परमात्मा कहलाने लगती है। यही आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। पारक सिद्धांत इसी दर्शन पर आधारित है कि आत्मा को किसी परमात्मा से मिलाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसकी मूल स्थिति में पहुंचा करके परमात्मा बना देना है। यही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हूं हजूर ठाड़ ही कहत हो, मैं खड़े होकर के कहता हूं कि तुम खुद हो, लेकिन तब तक तुम लाचार हो, जिसको उर्दू के शायर कहते हैं कि सर्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। यदि हमारे दिल में तमन्नाओं का कोई मुद्दा न होता, हमारे दिल में वासनाओं का कोई मुद्दा नहीं होता, हमारे दिल में प्रपंचों का कोई मुद्दा न होता, हमारी इच्छाएं सर से पैर तक लिपटी न होती, तो हम ही खुदा थे। हम बंदा इसलिए बन गए क्योंकि चाहनाओं का जाल हम पर छा गया, चाहनाओं का जाल छाने के कारण ही हम बंदा बने हुए हैं, वरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। यदि हमारे दिल में कोई चाहत, कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई आशा, कोई कामना का जंजाल ना होता, तो फिर हम खुद खुदा थे। दूसरी बात, भगवान का विश्लेषण मैंने किया था परसों ही, शायद आप लोगों को के बीच में चर्चा किया था कि भगवान शब्द उसी के लिए बना है। पाली व्याकरण में मैंने कहा था कि आप लोग सर्च किए थे गूगल में कि नहीं किए थे? कोई नहीं किए थे? मेरे जाने के बाद निश्चित कीजिएगा। गूगल में क्या सर्च करना है कि पाली भाषा में भगवान का क्या अर्थ होता है। समझ गए? पाली भाषा समझते हैं ना क्या होता है? नहीं समझते हैं? बताइए कैसा स्टूडेंट है आप? पाली भाषा नहीं समझेंगे, कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं, कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, देवनागरी नहीं थी। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये तो जानते हैं। तो संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत सबसे पहले, और वैदिक संस्कृत चूंकि सबको समझने में नहीं आती थी, तो उसके बाद उससे थोड़ा और सरल किया गया संस्कृत का दूसरा रूप, जिसको लौकिक संस्कृत कहते। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर संस्कृत को समझने वालों की संख्या जब कम हुई और आम जनता की जो बोलचाल की भाषा उस समय भारतवर्ष की हुई, तो वो पाली भाषा थी, जिसको संस्कृत को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और पाली को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। तो संस्कृत से आपका दूसरा संस्करण आया पाली में, पाली से दूसरा संस्करण आया आपका प्राकृत में, प्राकृत से आपका दूसरा संस्करण, उसके बाद का संस्करण आया अपभ्रंश में, अपभ्रंश के बाद उसके बाद संस्करण आया तो आज जो हम लोग हिंदी बोल पा रहे हैं, उस हिंदी के भी भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ, तो भारत संविधान निर्माण के वक्त में 8वीं अनुसूची में आपके 14 भाषा को शामिल किया गया। कितना? 14 भाषा। उस 14 भाषा के बाद जब कई 3 बार संशोधन हुआ आपके संविधान का, तब उसमें 8 भाषा को और जोड़ा गया, और आज आपकी जो राष्ट्रीय भाषा है कितनी है? 14 पहले और 8 बाद में जोड़ने के बाद कितनी राष्ट्रीय भाषा है? 22। उस 22 में जो 4 भागों में भाषा का विभाग किया गया, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, जिसमें अर्धमागधी में ये छत्तीसगढ़ वाला आते हैं ना। हम लोग जब वो प्रोफेसर वाला जो वो नेट वाला एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें ट्रिक याद करते थे। अर्धमागधी में कौन कौन आएगा, तो कहते ए बी सी, ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ये आता है। फिर उपबोली बिहारी में आता था, बिहारी में कौन कौन भाषा, तो मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये 3 भाषा भोजपुरी में बिहार की भाषा में आता था। तो
अब इतना व्याकरण पढ़िएगा तो प्रवचन छूट जाएगा आपका। तो व्याकरण नहीं पढ़िए, मूल रूप से समझिए कि पाली जो संस्कृत के बाद की भाषा आई, जिसको पाली कहते हैं आप, जिस पाली भाषा में भगवान बुद्ध का समस्त दर्शन है, जैसे संस्कृत में वेद, वेदांत, शास्त्र इत्यादि है, उसी तरह से पाली भाषा में एक जो भगवान बुद्ध का संपूर्ण दर्शन है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं, उसी त्रिपिटक के अंतर्गत, जैसे महाभारत के अंतर्गत गीता एक अनमोल ग्रंथ है, उसी तरह से त्रिपिटक के अंतर्गत धम्मपद भगवान बुद्ध के चिंतन दर्शन का एक अनमोल ग्रंथ है। उसी पाली भाषा में जब आप जाएंगे, उस समय पाली का जो व्याकरण था, उस पाली व्याकरण में भगवान शब्द की व्याख्या जो की, चूंकि मैंने कहा कि पूरी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले भगवान शब्द की जब उत्पत्ति हुई तो संस्कृत व्याकरण में नहीं हुई है, वो पाली व्याकरण में हुई। बुद्ध और महावीर के लिए सबसे पहले भगवान शब्द का उपयोग हुआ। आज जो 33 करोड़ के लिए सबके नाम के पीछे भगवान लोग लगाए चले जाते हैं, एक दूसरे का नकल करते हैं। मूल रूप से भगवान बुद्ध और महावीर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता था। उस व्याकरण में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान किसे कहते हैं, तो वहां पर अर्थ दिया गया है कि भग का अर्थ होता है हृदय के समुचित विकारों के समुच्चय को भग कहा जाता है, और वान का मतलब सामर्थ्यवान, तृष्णा को, आशा को, वासना को, कामना को, चाहना को, जो समस्त समुच्चय हमारे हृदय में विकार इकट्ठा हुआ है, उसको भग की संज्ञा दी गई। और उस भाग को जो भग्न कर दे, उस भाग को जो समाप्त कर दे, यानी जो तृष्णाओं को समाप्त कर दे, जो कामनाओं को समाप्त कर दे, जो आशाओं को समाप्त कर दे, जो वासनाओं को समाप्त कर दे, जो समस्त चाहनाओं को समाप्त कर दे, ऐसे तृष्णा मुक्त, ऐसे इच्छा से मुक्त, ऐसे प्रपंचों से मुक्त महापुरुष को ही भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को पहली बार भगवान कहा गया। इस नजरिए से आप देखें तो सच्चे अर्थ में सदगुरु कबीर भगवान के दायरे में आते हैं। इस नजरिए से देखिए तो दुनिया के जितने भी सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के साथ साथ दुनिया के जितने निर्गुण परंपरा को मानने वाले हैं, जिसने अपने कामना और वासनाओं से मुक्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति माना, ऐसे सभी महापुरुष को आप भगवान कह सकते हैं। इसलिए जब हम लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब भगवान हैं, तो इस नजरिए से नहीं कहते हैं कि कबीर साहब संसार बनाया इसलिए भगवान है। हम लोग इस नजरिए से नहीं कहते कि कबीर साहब पूरे संसार का पालन कर रहे हैं इसलिए भगवान है। हम लोग इस नजरिए से कबीर साहब को भगवान नहीं मानते कि कबीर साहब सभी आत्मा में बैठा हुआ है, बल्कि हम लोग कबीर साहब को इसलिए भगवान मानते हैं कि कबीर साहब अपने ज्ञान, ध्यान, त्याग तब से अपना उद्धार तो किए ही, लेकिन अपने ज्ञान के प्रभाव से आज भी लोगों के, लाखों लोगों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को भगवान कहा जाना चाहिए, और वो भगवान है क्योंकि उन्होंने अपने उद्धार तो प्राप्त किए ही, दूसरे के भी उद्धार का मार्ग उन्होंने खोल दिया। अपना कल्याण तो किए ही, दूसरों के कल्याण का रास्ता भी वो खोल के चले गए। इसलिए कबीर जैसे महापुरुष को भगवान कहा जाना चाहिए। तो भगवान की परिभाषा यह है कि जो अपने विकारों का भग्न कर दे उसे भगवान कहते, जो अपने हृदय के प्रपंचों को भग्न कर दे उसको भगवान कहते हैं, जो अपने हृदय के आशा, तृष्णा और वासना को भग्न कर दे उसी को भगवान कहा जाता है। तो कहने का मतलब चाहे उसको परमात्मा कहें कि चाहे भगवान कहें, चाहे ईश्वर कहें, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो भगवान व ईश्वर व परमात्मा तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ है। दूसरी बात, एक बात यह समझ लेना चाहिए, जो व्यक्ति यह कहता है कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानते थे, वो ना समझ है। कबीर साहब भगवान को क्यों नहीं माने? कबीर साहब तो दुनिया के लोगों के सामने डंके की चोट पर कहते कि भगवान है, लेकिन आपत्ति, फिर प्रश्न होगा कि दूसरे लोग भी भगवान को मानते हैं, कबीर साहब भी भगवान को मानते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्यों दिखाई देता है? हाँ, एक अंतर है, मानते दूसरे लोग भी हैं और मानते कबीर साहब भी हैं, लेकिन दोनों के मान्यता में जो एक अंतर है, वह अंतर यह है कि दूसरे लोग बाहर में भगवान को खोजने जाते हैं और कबीर साहब कहते हैं कि सबका भगवान सबके घट के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए उसको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं।
दूसरी बात है कि कुछ लोगों को आपत्ति होती कि क्या कबीर साहब ने ही सिर्फ भगवान को घट के भीतर में बताया है? नहीं, दुनिया के जितने मनुष्य हुए, जितने भी महामानव हुए, ज्ञानी हुए, चाहे वो देवी देवता कहलाते हो कि भगवान भगवती कहलाते हो कि संत कहलाते हो, सबका अंतिम निष्कर्ष यही है कि जिसे तुम भगवान कह करके बाहर खोजते हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर में है। आप कैसे? मैं निवेदन करूं आपकी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर में खोजे जाने वाला जो भगवान है वो भगवान शंकर है ना? सबसे ज्यादा यदि किसी को मंदिर में जा करके खोजा जाता है तो किस भगवान को खोजा जाता है? शंकर भगवान को खोजा जाता है। लेकिन उस शंकर भगवान से कभी पूछने का मौका किसी को मिला है कि आप कहां रहते हैं? पूछा गया तो किन से पूछा गया है? जो बीच में उसका मीडिएटर है, जिसको पंडित जी कहते हैं, उसी से न पूछे है। डायरेक्ट भगवान से तो कभी पूछा या नहीं। आज कहें तो आपको मैं डायरेक्ट भगवान से पूछवा दूं, आपकी मर्जी है, पूछवाऊं? इजाजत दे दीजिए, पूछवा देता हूं। डायरेक्ट भगवान से पूछते हैं। आप कहेंगे कि डायरेक्ट भगवान से कैसे पूछा जाएगा? तो आप जानते हैं कि कोई भी महापुरुष जब अपना साहित्य, दर्शन, चिंतन इस दुनिया में छोड़ के जाते हैं तो उनका शरीर भले नहीं रहता है, लेकिन उनका साहित्य ही उनका शरीर है, क्योंकि उसमें अपने आत्मा को निचोड़ करके वो साहित्य में रख देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चिट्ठी किसी भी व्यक्ति की आधी मुलाकात होती। आज सदगुरु कबीर साहब को शरीर से हम नहीं जानेंगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक है वह सदगुरु कबीर से कम है क्या? आज हमारे सामने में जो गीता है वह श्री कृष्ण से कम है क्या? आज हमारे सामने में रामचरितमानस है, राम की कथा है, वो राम जी से कम है क्या? राम जी का चरित्र ही तो राम है। राम जी का शरीर तो कब का चला गया, लेकिन राम जी का चरित्र उनके शरीर के रूप में आज भी विद्यमान है। सदगुरु कबीर शरीर से भले नहीं है, लेकिन अपने विचार, दर्शन, चिंतन के माध्यम से बीजक के नाम से आज भी वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव अपने मुख से कोई बात बताने आवे ना आवे, लेकिन उनके चिंतन दर्शन का तो कोई ग्रंथ होगा ना। उनके नाम से प्रचलित जो ग्रंथ है, यजुर्वेद में भगवान शंकर की बहुत सुंदर व्याख्या। वैसे शिव पुराण उनके व्यक्तित्व का मूल ग्रंथ है। अब उनके दर्शन का मूल ग्रंथ है गुरु गीता। जीवन का मूल ग्रंथ क्या है शंकर जी का? शिव महापुराण। और उनके दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है? गुरु गीता, जिसमें भगवान शंकर ने माता पार्वती को मुक्ति का उपदेश बताया था। कहां पर? अमरनाथ के गुफा में। अमरनाथ के गुफा में बैठ करके भगवान शंकर अपने मुख से मुक्ति की जितनी युक्ति हो सकती है वो सारी युक्ति जो माता पार्वती को बताए है वह किस शिव पुराण में नहीं लिखा हुआ है। वो तब कहां लिखा है? गुरु गीता में। उस ग्रंथ को मौका लगे तो कभी लेकर के पढ़िए। खैर, मैं मूल बात यह कहता हूं कि भगवान शंकर जी से पूछने के लिए आपको कहां चलना पड़ेगा? यजुर्वेद के पास। यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, जिस मंत्र को लेकर के दुनिया के प्रत्येक मंदिरों में शंकर जी के उस मंत्र को दोहराया जाता है। और याद दिलाऊंगा तो आपको भी पता चलेगा कि हम तो कई बार सुन चुके हैं इसको। वह मंत्र कौन सा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। यह मंत्र जीवन में कभी सुने हैं कि नहीं सुने? कितने बार उसकी गिनती है? कोई गिनती नहीं। लेकिन इस पर विचार तो कभी किए नहीं होंगे। सदगुरु कबीर साहब के मंच के सामने आए हैं तो आज विचार कर लीजिए, क्योंकि इस मंच का एक नाम विचार का भी मंच है ना? इस मंत्र पर जरा सा विचार कीजिए कि यह मंत्र कह क्या रहा है।
और इसको विचार करने के लिए इसका पदच्छेद कीजिए अलग अलग। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट पूजा कर लीजिए मेरे साथ। कल राम कथा कर रहे थे, आज शंकर कथा कर लेते। पूजा करेंगे, करिए। कर्पूर गौरम, कैसा पुजारी है आप लोग? अब बताओ कि पंडित जी पीछे पीछे बोल रहा है, जजमान आगे आगे बोल रहा है। हम अभी कर्पूर गौरम तक ही हैं, उधर करुणावतारम हो गया। ऐसे पूजा होता है क्या? हाँ, ऐसे पूजा नहीं होता है ना। जो मैं बोलूं पीछे पीछे वो बोली। हाँ, तो चलिए, हाथ में फूल लिए, अच्छा तो लीजिए, थोड़ा जल लीजिए। अब बोलिए, जो मैं बोल रहा हूँ पीछे पीछे बोलना, आगे नहीं कर सकना है। तो पीछे से बोलो, कर्पूर गौरम। कम जोर हो गया, मन तो थोड़ा और जोर से बोलो। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम देवघर बिंदम। क्यों हंसने लगे? मंत्र ठीक जा रहा है कि गड़बड़ हो गया? हाँ, ये समझ है आप लोगों को? ये समझ है तो ईमानदारी से बताओ कि कमंडल लेकर के मंदिर कौन कौन जाते हो? यदि ये समझ है तो फूल की डाली लेके, दिया अगरबत्ती लेके मंदिर जाते कौन कौन हो? तीर्थ कौन कौन जाते हो? और यदि मंदिर जाते हो तो फिर इस मंत्र का मतलब क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम। कहते हैं कबीर साहब भगवान को मानता ही नहीं है, तो फिर ये हृदय बिंदम क्यों करे? हृदय बिंदम वाला प्लॉट तो हम लोगों का है। हृदय वाला प्लॉट, ये जो मंदिर मंदिर घूम रहा है उसका प्लॉट है कि ये हृदय वाला प्लॉट कबीर साहब का है? थोड़ा जोर से बोलिए ना। तो शंकर जी कहां अपना निवास बता रहे हैं? सदा बसंतम हृदयारविंदम, बिंदम नहीं बिंदे, सदा बसंतम हृदयारविंदे। पंडित जी बता रहे हैं कि मेरा प्लॉट मंदिर है, कबीर साहब बता रहे मेरा प्लॉट हृदय है। अब बीच में शंकर भगवान से पूछा जा रहा है आपका निवास किस प्लॉट में है? शंकर जी क्या कर रहे, मंदिर वाला प्लॉट में कि हृदय वाला प्लॉट में? तो कबीर साहब किसके पक्षधर हुए, पंडित जी का कि कबीर साहब का? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। कबीर साहब का। फिर कैसे कहते हैं कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानते? फिर कैसे कहते हैं कि कबीर साहब नास्तिक हैं? फिर कैसे कहते हैं कि कबीर साहब धर्म और भक्ति के विरोधी हैं, भगवान भगवती के विरोधी? बल्कि कबीर साहब ये बताते हैं कि भगवान को खोजने का जगह जो तुम्हारा है वह गलत है। भगवान ने पता दिया है सदा वसंत। सदा का मतलब सोमवारी मंगलवारी नहीं होता है। सदा का मतलब सावन महीना और भादव महीना का अंतर नहीं होता है। सदा मतलब हमेशा, सदा का मतलब निरंतर, सदा का मतलब अनवरत, सदा का मतलब प्रतिपल, सदा का मतलब प्रतिक्षण, सदा का मतलब एनी टाइम, सदा का मतलब एवरी टाइम। किसी भी समय जब हृदय के मंदिर में झांक के देखो और जहां पर तुम्हें परमात्मा दिखे वही शिव का निवास समझ करके उसमें अपने आप में रत रहना चाहिए। यही सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लोगों ने कहा कि शंकर जी से पूछे, भगवान कृष्ण से भी थोड़ा समर्थन ले लीजिए। सद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी इस बात से सहमत हूं, मैं बाहर नहीं रहता, हृदय में ही रहता। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठितः, गीता की पंक्ति है कि नहीं है?
सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है ईश्वर। लोगों ने कहा उससे नहीं मानेंगे, एक उदाहरण और दीजिए। तो उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहेस्मिन, शब्द पर ध्यान दीजिए। देहे अस्मिन, देह के अंदर ही परमात्मेति चाप युक्तो, उसको परमात्मा कह लो, परम पुरुष कह लो, वो सब घट के अंदर है। श्री कृष्ण ने कहा मैं परम पुरुष कहता हूं, कबीर साहब ने कहा आपसे 2 कदम आगे जाके मैं उसको परम पुरुष कहता हूं। आप कह रहे हैं देहेस्मिन, मैं कह रहा हूं कि सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी रे। आप पुरुष कह रहे हैं, मैं परम पुरुष कह रहा हूं। आप हृदयार बिंदे कह रहे हैं, मैं घट के अंदर कह रहा हूं। क्या अंतर कर रहा भाई? घट कहो हृदय कहो, क्या फर्क पड़ता है? कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है। जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब कहते राम नहीं है, उसको कान खोल करके सुनना चाहिए कि कबीर साहब ने कब कहा कि राम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे घट घट राम है। और राम है तो दुनिया का कौन ऐसा व्याकरण है जो है का अर्थ नहीं है करता है का अर्थ सकारात्मक है कि है का अर्थ नकारात्मक है का अर्थ सकारात्मक है ना, समर्थन का मत है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है की बात है, नहीं है की बात नहीं। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो कबीर साहब कह रहे तेरा साईं तुझ में है कि नहीं है, वो है की बात करें। सवाल यह होता है कि फिर आखिर दुनिया के लोगों से, अन्य मत पंथ को मानने वाले से कबीर साहब के चिंतन में फिर फर्क क्या है? क्योंकि मानने की बात वो भी कर रहे हैं और मानने की बात ये भी कर रहे, तो दोनों में अंतर क्या है? एक अंतर है। क्या अंतर? कि कोई बाहर बता रहा है और कबीर साहब कह नहीं नहीं बाहर नहीं, वो है कहां? अंदर। बस इतना अंतर है। कोई बाहर कह रहा है और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अंदर कह रहे। तो अभी मैंने बताया ना, अभी कृष्ण जी से शंकर जी से, बाहर वाले समर्थन में है कि अंदर वाले? वो अंदर वाले समर्थन में। और इसमें यदि आपको लगता है कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा, तो कबीर साहब इसके पीछे एक सिद्धांत, एक दर्शन देते हैं। और पानी में मीन पियासी वाले भजन के अंतिम कड़ी में कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं वो? हाय हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। ये पंक्ति है ना, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पूरा भजन नहीं सुनाना है, आखिरी पंक्ति तक चलिए। क्या है? हाय हाजिर ते ही दूर बतावे। ध्यान दीजिए, जो कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं मानता हूं, कबीर साहब कहते हैं मैं मान रहा हूं, लेकिन अंतर दिखा रहा हूं। है हाजिर, वो है लेकिन हाजिर है। तुम लोग क्या करते हो? उसको दूर बताते हो। इसमें डिफरेंस है। उस दर्शन में, अन्य दर्शन में और पारक दर्शन में मात्र इतना सा अंतर है कि पारक दर्शन कहता है कि है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। हाय हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की। हाजिर शब्द बड़ा व्यवहारिक शब्द है। बचपन में जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, मास्टर साहब अटेंडेंस बनाया करते थे, उपस्थिति पंजी। तो उसमें रोल नंबर गिनती करते थे। रोल नंबर 1 कोई खड़ा हुआ कहे प्रेजेंट सर, कहते थे कि नहीं। दूसरा आदमी रोल नंबर 2 उपस्थित सर। रोल नंबर 3, अब सबके बदले मैं ही बोल देता हूं, आप लोगों से नहीं बोलवाना है, टाइम लगेगा। तो रोल नंबर 4
यस सर। रोल नंबर 5, जय हिंद सर। रोल नंबर 6, जय भारत। रोल नंबर 7, हाजिर सर। कहते थे कि नहीं? तो चाहे प्रेजेंट सर कहो, उपस्थित सर कहो, यस सर कहो, जय भारत कहो, जय हिंद कहो, अकी हाजिर सर कहो। हाजिर सर का मतलब कि मैं नेहरू नगर से बोल रहा हूं कि हाजिर सर का मतलब बस एक भिलाई वाला ये निर्मल ज्ञान मंदिर के पंडाल में बैठा हूं। हाजिर सर का मतलब यही ना होगा। हाजिर का मतलब जो आमने सामने हो, बिल्कुल सामने उपस्थित, प्रेजेंट, वर्तमान में, उसको हाजिर सर बोला जाता है। देखिए सदगुरु कबीर साहब के शब्द के चयन की कितनी अद्भुत क्षमता है। शब्दों का बाजीगर वो ऐसे नहीं कहलाते थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर उसे यूं ही नहीं कहा करते। भाषा का डायरेक्टर होना एक अलग बात है, और भाषा का डिक्टेटर होना एक अलग बात है। डायरेक्टर का मतलब केवल निर्देशक होता है, निर्देश करने वाला। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह। जब जैसी मर्जी हो भाषा को नचाने की, वैसी नचा देने की क्षमता जिसके अंदर हो, उसको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा कहते थे कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा कलेजा लेकर के कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के जितने विद्वान हुए भाषा के सामने अपनी व्यवस्था दर्शाए, लेकिन कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जो अपने उंगली के इशारे पर भाषा को जब जैसी मर्जी भी नाच नचा दिया। ऐसे कबीर थे, निराले थे, अद्भुत थे, प्रतिभा संपन्न थे। ये सदगुरु कबीर साहब की विशेषता थी। इसलिए कबीर साहब को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता था। देखिए उसका डिक्टेटर बना इसमें झलकता है। शब्द कहां से लाया? विद्यालय से। हमको लगता है कि कबीर साहब चौथा पचमा भी गए होंगे पढ़ने के लिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उस पर विश्लेषण नहीं करेंगे। घड़ी की सुई बता रही कि जल्दी जल्दी जा रहे हैं, बंद कीजिए। तो इसलिए वो उधर पढ़े लिखे वाला प्रसंग पर अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा। मूल बात यह समझिए कि कबीर साहब निश्चित रूप से पढ़े लिखे। अपने पीएचडी वाले शोध के दरमियान में मैंने इन सब चीजों का जिक्र किया है। जो 2-3 बात जो आदमी के दिल दिमाग में झमेला पैदा करता था कि कबीर साहब पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इसको मैंने क्लियर किया कि कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे थे। झमेला पैदा करता था कि कबीर साहब की 2-2, 3-3 पत्नी। हम कहीं एक के पत्नी से आदमी इतना परेशान रहता है, कबीर साहब को 3-3 पत्नी धरा दिया है। गजब आदमी सब है, चालबाज लोग सब। 3 पत्नी। एक तो लोग ऐसे गा रहा, जब से हुई है शादी। आप लोग गाते हो कि नहीं, लेकिन ये लोग जरूर गाता होगा, मुझे पता है। तो यदि एक में ये हालत है, तो जिसको 3-3 थोप देगा उसका क्या हाल होगा? वस्तुतः कबीर साहब के ऊपर लोगों ने उसको बदनाम करने के लिए 3 ठो थोपा। एक लोई को तो जबरदस्ती थोपा। जो लोई लोग के रूप में प्रयुक्त होता था, उस लोई को जबरदस्ती एक स्त्री बना करके कबीर साहब के ऊपर थोप दिया। इस चीज का निराकरण मैंने किया है अपने शोध। उसमें शोध का तो अर्थ ही खोज होता है। मैंने रिसर्च किया, उसमें गुरु गोरखनाथ जी के साहित्यों को पढ़ा, उसमें दर्जनों बार लोई शब्द का जिक्र है। मैंने गरीब साहब के विचार को पढ़ा, मैंने दरिया साहब के विचार को पढ़ा, पंजाब के गया, वहां गुरु ग्रंथ साहब में देखा 120 बार के आसपास लोई शब्द का प्रयोग। फिर भी मुझे लगा कि ये जनमानस को गुरु नानक देव जी का नाम लेके बताएंगे तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद गोरखनाथ जी के नाम से लेंगे, फिर भी लोग नहीं मानेगा, कहते सब पॉपुलर महात्मा नहीं है, उनकी बात नहीं सुने। मुझे लगा कि एक जगह यदि मिल जाए ना, तो आदमी को फिर एकदम मनवाने में हमें बड़ी आसानी होगी। कौन सा ग्रंथ? कौन सा ग्रंथ बताइए? रामचरितमानस। मैंने लगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पदों में यदि मिल जाए ये शब्द, उसमें भी खास करके रामचरितमानस में, तब लोगों को हमें समझाने में आसानी होगी। और मैं बड़ी मेहनत के साथ खोजना शुरू किया। आपको क्या लगता होगा, हमको मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिल गया होगा, इतना तो यकीन है मेरे ऊपर है। यकीन है ना? खोजते खोजते मैंने
गहराई के साथ खोजा। कबीर साहब ने पहले कह दिया है, जिन ढोढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन बौरा डूबन रहा किनारे बैठ। उस गहराई में डुबकी लगा करके खोजा। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए, और यदि कोई कहे फिर से लोई को कबीर साहब की पत्नी बनाने की कोशिश करे तो उसको जवाब जरूर दीजिएगा। रामचरितमानस में आप जानते हैं कि राजा दशरथ को चौथी अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही। तो बहुत दिन से चाह रहे थे, पुत्र की ही चाहत में, बच्चों के ही चाहत में, एक पत्नी से दो, दो से तीन हो गई, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन वो खीर के माध्यम से कुछ दवा वगैरह दिए होंगे, उसके माध्यम से जब बच्चे होने की स्थिति आई तो नगर में खुशी होगी कि नहीं होगी? पूरे परिवार में खुशी हुई, पूरे नगर में खुशी। और गोस्वामी जी जैसे वर्णन करने वाले आदमी हो तो फिर तो कहना क्या है। जब रावण के चलने से धरती को गोस्वामी जी डोलवा सकते हैं, चलत दशानन दौलत धरनी, तो फिर कहने की जरूरत नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी राम जी के जन्म के समय जो उस अयोध्या नगरी की प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं, आप रामचरितमानस को पढ़ना। बाल कांड में जिस समय राम जी के जन्म लेने की उत्सव मनाई जा रही, नगर को सजाया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं, अबीर उड़ाए जा रहे हैं, उस समय का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमन वृष्टि आकाशत होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। क्या कहा गोस्वामी जी ने कि पूरे नगर और इलाके के लोग तो प्रसन्नता में झूम ही रहे हैं। राम जी के आगमन की खुशी में सुमन वृष्टि आकाश ते हुई। अब सुमन कह रहे तो हमारा बगल वाली साहब सुमन साहब का नाम मत जोड़िएगा उसमें। वो अलग सुमन है, आकाश वाली सुमन। सुमन मतलब फूल। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, राम जी के आगमन के समय आकाश से सुमन की वर्षा करवाई जा रही गोस्वामी जी के द्वारा, कि सुमन वृष्टि आकाश ते होई। और इस स्थिति को देख करके ब्रह्मानंद मगन सब लोई, अयोध्या नगर के जितने लोई अर्थात अयोध्या नगर के जितने लोग हैं, इस मनमोहक दृश्य को देख करके ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से कि आप यह बताइए कि जब सदगुरु कबीर साहब के साहित्य में अथवा सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति में लोई शब्द आने पर आपने उस लोई को लोग न रख करके उस लोग को कबीर साहब का पत्नी बना डाला। अब तो वह लोई गोस्वामी जी के भी किताब में मिल गया है। तो कबीर साहब के किताब में मिला तो लोई पत्नी हो गई, अब गोस्वामी जी के किताब में मिला तो अब लोई क्या होगी? तो हम नहीं बोल सकते, आप लोग बोलिए। वस्तुतः लोगों की संकुचित मानसिकता, मैंने कल ही कहा था ना कि और लोग यदि कहे तो उसको नास्तिक कहने में लोगों को थोड़ा डर लगता है। हनुमान जी को नास्तिक कहेगा, गदा चला दिया तो, शंकर जी को नास्तिक कहेगा, त्रिशूल फेंक दिया तो। कबीर साहब के हाथ में कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग यहाँ से जितने हरेंद्र साहब लोग हैं, इधर हमारी बहन लोग हैं, सब लोग मिलकर एप्लीकेशन लिखेंगे और कबीर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने हाथ में एक बड़ा वाला फरसा रखिए एकदम। हाँ, आपसे लोग डर नहीं रहे। कोई जिसका मन होता है वो आप पर इंजाम लगा देते हैं। वस्तुतः सदगुरु कबीर जैसे निराले संत के ऊपर में ये अनपढ़ होने का ठप्पा, ये पत्नी वाला होने का ठप्पा, बेटा बेटी होने वाले का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं। मत करो बदनाम यार, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं है। सूर्य के ऊपर में कोई कितना भी धूल उड़ाने की कोशिश करे, वह धूल लौट करके उड़ाने वाले के मुंह पर ही गिरेगा। सूर्य का उससे कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। उसी तरह से कबीर साहब के चिंतन और दर्शन पर कोई धूल उड़ाने की कोशिश करे तो उड़ाने वाले की हानि होगी। सदगुरु कबीर के दर्शन का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। और अब तो और नहीं बिगड़ेगा। हम लोग तगड़ा सिपाही आ गए, आए हैं ना। अरे भरोसा है कि नहीं हम लोग बॉर्डर की रक्षा कर लेंगे? भरोसा है?
नहीं है, बड़ा नरमा के बोल रहे हैं, है ना। हाँ, तो कबीर साहब के तगड़े तगड़े सिपाही, तब नारद जी भी साथ में है ये। तब पूरी एकदम फौज है, देवताओं की मंडली, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि नहीं भैया, केवल इतना अंतर मेरा है कि है हाजिर अते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। इस बात को एक कहानी के माध्यम से पुष्ट करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि फिर दूसरा कार्यक्रम ही हम लोगों को करना है, और पुनः दोबारा फिर मिलने की उम्मीद करूं ना करूं ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन मिलूं ना मिलूं, लेकिन जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दे करके जा रहा हूं, गुरुदेव से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि दोबारा फिर शरीर से हम आमने सामने हो सके कि ना हो सके, लेकिन हे गुरुदेव, जिन लोगों की खिलखिलाहट मुस्कुराहट मैं यहां से देख के जा रहा हूं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट और प्रशंसा सदैव बनी रहे, यही कामना मैं करता हूं। सब खिलखिलाते रहे, जिसमें कोई उम्र की परवाह नहीं, कोई पद की परवाह नहीं, कोई अवस्था की परवाह नहीं, एकदम बच्चे की तरह खिलखिलाई, मुस्कुराई, क्योंकि मुस्कुराने का ही दूसरा नाम जिंदगी है। जो रो रो करके गुजारा जाए उसको जिंदगी नहीं कहा जाता, जो रो के परेशानी में, चिंता में, टेंशन में गुजारा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जिंदगी। ऐसी जिए जा रहे हैं जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं, ना कोई रास्ता, ना कोई मंजिल, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। असली जिंदगी क्या है? सुबह में फिल्म का गाना सुनाए थे तो युवक कह रहा था कि बाबा फिल्मी गाना सुना रहा है। हम कहे तुमको रात भर सुनाऊंगा तो पता चलेगा कि मैं कितना फिल्मी गाना गाता हूं। हंसने और मुस्कुराने के लिए जिंदगी मिली है, मुस्कुराई, सिखाया गया है, संत तो सिखाते ही हैं। सदगुरु का नाम सुबह शाम गाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए। एक शाम खुशहाल जिंदगी नाम रखा गया है, शाम में चलेगा ये सब, चलेगा ना। हाँ, तो ये संत तो समझाते ही है कि सदगुरु का नाम सुबह शाम गाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए। फिर एक बार मैं फिल्मी दुनिया के पास लेके चलूं, आप पुराना जमाना याद आ जाएगा। रोते रोते, याद आया? कौन याद आया? अमिताभ बच्चन। रोते रोते, हाँ, आधा आप लोग पूरा करो, आधा इधर से पूरा हुआ। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ध्यान दीजिए, इसमें भी अध्यात्म छिपा हुआ है। कबीर का दर्शन हर जगह छिपा हुआ है भाई, कहां खोजेगा वहीं मिल जाएगा। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। लेकिन ये रोना छूटेगा और हंसना आएगा कैसे? जितनी चाबी भरी, नहीं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। जितनी चाबी भरी दुकान में, जितनी चाबी भरी मकान में है, कि जितनी चाबी भरी कौन? दिल ने, दिमाग ने, जमीन ने, जायदाद ने, मकान ने, रिश्ते ने, नाते ने। चाबी भरवाने की, खुशी की चाबी आप आखिर भरवाना किससे चाहते हैं? संबंधों से। खुशियों की चाबी आप भरवाना किससे चाहते हैं? रुपया, पैसा, धन दौलत से। खुशियों की चाबी आप भरवाना किससे चाहते हैं? तो रिश्ते नातों से। लेकिन इन चीज से चाबी भरवाने पर आपको खुशियां नहीं मिलेगी, मुस्कुराहट नहीं मिलेगी, टेंशन मिलेगा। क्योंकि वही तो गाए थे ना मन्ना डे, कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। जगत की सच्चाई, संसार की सच्चाई, रिश्ते की सच्चाई यही है। तो चाबी भरवाना है तो किससे?
रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ध्यान दीजिए, कबीर साहब का सिद्धांत काम कर रहा है। जितनी चाबी भरी राम ने, किसने भरी चाबी? कौन राम? अयोध्या वाला? नहीं नहीं नहीं, जो राम भीतर में बैठा हुआ है, जिसके रहने पर आप सब कुछ है, जिसके जाने पर राम नाम सत्य है। तो कौन राम? हृदय निवासी राम। उसकी चाबी भरनी पड़ेगी सत्संग में आकर के। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। आगे गाइए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का यदि सारांश आनंद निचोड़ना हो तो अपनी मुस्कुराहट को किसी भी अवस्था में गंवावे नहीं। आइए मूल रूप से जो मैं निवेदन कर रहा था कि कबीर साहब कहते हैं कि है हाजिर ते ही दूर बता दो। अब हाजिर वाले चीज को दूर बताओगे तो झंझट पैदा होगा ही। इसको बच्चे की एक कहानी से समझ करके बात को खत्म करते हैं, प्रवचन को यहीं पर विराम देते हैं। 55 क्लास में एक कहानी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। वह कहानी क्या है? एक मगरमच्छ और एक बंदर की कहानी। सुने होंगे शायद, हम भी सुनाए होंगे शायद, मुझे याद नहीं, आप लोगों को याद हो तो। वह कहानी क्या है कि मगरमच्छ और बंदर एक नदी के किनारे रहते हैं। हालांकि स्वभाव से दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बंदर शाकाहारी है, मगरमच्छ मांसाहारी प्राणी। किंतु कहावत है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि की कल्पना में जो वो मगरमच्छ है वो मांसाहारी वाला नहीं है, वो शाकाहारी वाला है। अब बंदर तो ऑलरेडी शाकाहारी है ही। तो जिस किनारे पर रहता था बंदर, उस किनारे पर फल का एक वृक्ष था, लेकिन उस वृक्ष के सारे फल समाप्त हो चुके तो बंदर बेचारा भूखा रहने लगा। उसी वृक्ष के नीचे में नदियां बह रही थी, एक नदी बह रही थी, जिस नदी में पानी तो बहुत ज्यादा था लेकिन उसके मछली वगैरह सब खत्म हो चुका था। तो मगरमच्छ भी बेचारा भूखा क्योंकि उसके खाने की सामग्री खत्म, बंदर भी भूखा क्योंकि उसके वृक्ष का फल खत्म। अब दोनों भूखे भूखे हैं तो नीति कहती है विवक्षितम किम न करोति पापम। भूखा आदमी होनी को भी अनहोनी कर सकता है, जो न करने योग्य चीज है वह भी कर देगा। तो वो बंदर और मगरमच्छ दोनों प्रकृति एक दूसरे से विपरीत होने के बावजूद भी दोनों की भूख दोनों को करीब लाया और दोनों का गठबंधन करवा दिया। दोनों का गठबंधन हुआ, दोनों दोस्ती कर लिया। वही छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। गठबंधन हो गई और निर्णय यह लिया कि हम दोनों की दोस्ती तब तक निभेगी जब तक एकदम हम लोग मौज से रहेंगे, खाना खाएंगे, किसी का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। तय यह हुआ कि भैया तुम वृक्ष पर चढ़ने वाले प्राणी हो, हम पानी में तैरने वाले प्राणी हैं। तुमको पानी में तैरने में मुश्किल है, हमको वृक्ष पर चढ़ने में मुश्किल है। तो ऐसा करो, दोनों गठबंधन कर लिए हैं तो इस किनारे पर हम तुमको पीठ पर बैठाएंगे, तैरा करके उस किनारे ले जाएंगे। अब फिर हमको वृक्ष पर चढ़ने आता नहीं है तो आगे का कार्यक्रम तुम्हारा रहेगा। तुम वृक्ष पर चढ़ करके फल तोड़ के तुम भी खा लेना और उसके बाद हमारे लिए भी कुछ लेते आना। यही तय हुआ। उसके बाद इसी प्रक्रिया से दोनों का जीवन चलने लगा। प्रतिदिन इस किनारे पर मगरमच्छ आती, बंदर उसके पीठ पर बैठता, फिर उस किनारे जाता, उस किनारे उतर करके फिर बंदर जाता, वृक्ष से फल तोड़ता, अपना खाता और कुछ फल बचा करके मगरमच्छ के लिए ले आता। इस तरह से जब महीनों बीत गया, मगरमच्छ को लगा कि बंदर जाता होगा बगीचे में तो मनमानी जितना मन होता होगा उतना खा लेता होगा, लेकिन हमारे लिए हाथ में 2 ठो लेकर के आता है। तो बंदर मगरमच्छ के मन में संदेह हुआ और उस संदेह में आकर के वह बेचारा आवेश में करता क्या है, मन ही मन निर्णय लेता है कि बंदर को छोड़ेंगे नहीं। आज बंदर से मन ही मन दोस्ती को तोड़ते हैं। बंदर मेरे पीठ पर बैठेगा, नदी किनारे जाने से पहले बीच में ही उसको डुबो करके मारेंगे और वहां नहीं मरेगा तो किनारे पर लाएंगे, पेट फाड़ेंगे और उसका कलेजा खा जाएंगे। दोस्ती गठबंधन सब खत्म, कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं, बातों का क्या। और उसको अपने पीठ पर बैठाया। आज मन में संदेह है, आज मन में नफरत भर गई है, दोस्ती खत्म। परिणाम हुआ क्या कि पीठ पर बैठाने के साथ आज नियत बदल गई है। तो बीच में आकर के वो डगमगाना शुरू किया। बंदर कहता, मगरमच्छ भाई, गठबंधन का क्या हाल है? बंदर कहता है, सब गठबंधन गया अपने जगह पर। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आज मैं निर्णय यह लिया हूं कि आज इसी किनारे पर, नदी के किनारे पर तुमको मार करके तुम्हारा पेट फाड़ेंगे, अब भीतर से कलेजा निकालेंगे और वह खाएंगे। बंदर कहता, भैया मेरे, इतना दिन की दोस्ती थी तुम्हारी और हमारी, यदि तुमको मेरा कलेजा ही खाना था तो उस दोस्ती के, वर्षों की दोस्ती के नाते इतना तो एक बार बता देता कि मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। तो इतना झंझट करने की जरूरत क्या पड़ी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी ना पड़ती। एक बार कहते कि तुम्हारा कलेजा खाना है तो मैं तलहथी पर बढ़िया से निकाल करके परोस करके लेते आता और तुमको खिला देता। अब बताओ कि बीच नदी में ला करके अब तब मुझे कह रहे हो कि तुम्हारा कलेजा खाना है। असल बात तो यह है कि आज हड़बड़ी में मुझको आना पड़ा, और नहाने की हड़बड़ाहट में जब घर से निकलने लगा तो नहाने के वक्त में जो अपना कलेजा खोल करके मैं चापानल पे रखा था ना, तो कलेजा भीतर में लगाना ही भूल गया। तुम बताया था नहीं ना, कल बता देता तो आराम से नहाते, आराम से लगाते कलेजा, तब आते तो तुमको खाने में आसानी होती। तू बताया नहीं, आज बड़ी हड़बड़ाहट थी, दूसरा काम लग गया, तो दूसरे काम के कारण आज नहाने में इतनी हड़बड़ाहट हुई कि कलेजा जो खोल करके स्नान कर रहे थे वो जहां रखे वही रखा रह गया और मैं इसे खाली आ गया। अब तू कलेजा खाएगा कैसे? अब खाना है तो घर से तो लाना पड़ेगा। मगरमच्छ कहता है, सही में लेके आओगे क्या? बंदर कहता, गजब बात करते हो, इतना दिन से दोस्ती की है, विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास करना पड़ेगा। एकदम सब कसम खाने लगा। मैं अपना कसम, मैं अपने बच्चे का कसम, मैं अपनी पत्नी का कसम, मैं सबका कसम खा लिया हो। मैं कसम खा रहा हूं कि मैं जाऊंगा तो दौड़े दौड़े वो कलेजा लेकर के आऊंगा जो तुमको खिलाऊंगा। मगरमच्छ सोचता है, चलो दोस्त है बहुत ज्यादा दिन का, भरोसा दे रहा है तो एक बार भरोसा करना चाहिए। और कहा, देख निश्चित तुम्हारा कलेजा खाने का मन कर रहा है, दोस्ती की कसम खा रहे हो, इसलिए जाने दे रहा हूं, जाओ कलेजा लेके आना, किनारे पे मैं खाऊंगा। बंदर के पास ज्यादा नहीं, 1 मिनट काफी है। किनारे पे उतारो, एक छलांग मारा, मैं आंगन पहुंचा और वहां जहां रखा हूं कलेजा लेकर के आऊंगा, तू खा लेना, मस्त हो जाऊंगा, मुझे भी बड़ी तृप्ति मिलेगी कि मेरा दोस्त मेरा कलेजा खा के संतुष्ट तो हुआ। बंदर की इतनी मनमोहक बात सुनकर के मगरमच्छ रोने लगा। कितनी प्यारी दोस्ती है हमारी। बंदर ने कहा, रो मत, पीठ पर बैठा, जल्दी ले चल मुझे। पीठ पर बैठाया बंदर को, किनारे पे लाया, किनारे पे लागा, जैसे लाया बंदर उछल करके किनारे पर आया। मगरमच्छ कहता, बाय बाय। बंदर कहता, बाय बाय मत करो, टाय टाय करो। और बाय बाय टाय टाय दोनों में हुआ। उसके बाद बंदर जाकर के सीधे वृक्ष पर चढ़ गया। मगरमच्छ नीचे से कहता, दोस्त चापाकल पर जाना था, वृक्ष पे क्यों जा रहे हो? बंदर वहीं से हाथ हिलाते हुए अंगूठा दिखा रहा है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? आ ठेंगा। तो ठेंगा दिखाते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं का, कलेजा खाएगा तू मेरा? कलेजा चापाकल पे घेरा खा रहा था। इतना भी अकल नहीं है कि तुम्हारे सामने में मैं बोल रहा हूं, मैं सांसें ले रहा हूं, मेरी धड़कन चल रही है, मेरे अंदर जीवंतता का प्रवाह हो रहा है, फिर भी तुम यह माने बैठे हो कि कलेजा मेरा चापानल पे रखा हुआ है। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है? कलेजा भले ही न दिखाई देता हो, लेकिन मेरी सांस इस बात का प्रमाण है कि कलेजा चापानल पे रखा नहीं है। कलेजा कहां है? भीतर में है। मेरे अंदर जीवंतता है या इस बात का प्रमाण है कि कलेजा कहीं बाहर नहीं, कलेजा मेरे अंदर धड़क रही है। मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, उछल रहा हूं, कूद रहा हूं,
और फिर भी चापानल पे कलेजा रखा हुआ है। यदि इतना ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन हो सकता है। मैं तुमको उल्लू बना करके किनारे पे आ गया, अब तुम्हारी चपेटे में मैं पड़ूंगा नहीं। जैसे ही बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मगरमच्छ अवाक रह गया। मगरमच्छ कहता है कि मैं सचमुच मूर्ख हूं। बंदर कहते हैं कि मूर्ख नहीं, तुम महामूर्ख हो। जो व्यक्ति सांस लेने के बावजूद भी, जो व्यक्ति आंख से देखने के बावजूद भी यह परिधारणा बनाई हुई रहती है कि हमारा कलेजा कहीं चापानल पे रखा हुआ है, तो उसको मूर्ख नहीं महामूर्ख कहा जाएगा। उसी तरह से जो व्यक्ति सांस ले रहा है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, मुंह से बोल रहा है, पैर से चल रहा है, सारी क्रियाकलाप वो परमात्मा की उपस्थिति में कर रहा है और फिर भी परमात्मा को वह बाहर खोजता है, तो वह मगरमच्छ से कम बेवकूफ नहीं है, वह मगरमच्छ से भी ज्यादा बेवकूफ है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हाजिर ठाड़ कहत हो, है हाजिर ते ही दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। सज्जनों, आज का जो मूल निवेदन था वह मूल निवेदन यही था कि सदगुरु कबीर के चिंतन दर्शन में परमात्मा को कहीं अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मबोध प्राप्त करके आत्मा को ही समस्त विषय विकार प्रपंचों से मुक्त करते करते आत्मा को ही अपने परम परिष्कृत अवस्था में पहुंचा देना है, आत्मा को ही अपने स्वरूप स्थिति में पहुंचा देना है। और आत्मा जैसे ही अपनी मूल स्थिति, स्वरूप स्थिति, सहज स्थिति में प्रवेश करेगी, वह आत्मा कहीं परमात्मा को पाएगी नहीं, बल्कि आत्मा ही परिवर्तित होकर के परमात्मा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो सत्ता का अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा दो अवस्था का अंतर है। जैसे मैंने कहा, फूल और माला में दो सत्ता का अंतर नहीं है, फूल और माला में दो अवस्था का अंतर है। विद्यार्थी और पदाधिकारी में व्यक्ति का अंतर नहीं है, विद्यार्थी और पदाधिकारी में अवस्था का अंतर है। आज जो आप लोगों ने बहुत सारे विद्यार्थी को सम्मान दिया, वो कल तक जो विद्यार्थी कोचिंग में रह करके पढ़ता होगा, पद पर पहुंच गया, वही विद्यार्थी पदाधिकारी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब विद्यार्थी को अलग खोजेंगे, पदाधिकारी को अलग खोजेंगे, तो इसको बेवकूफी कहा जाएगा ना। जो पढ़ते हुए विद्यार्थी कहलाता है, वही अपनी पढ़ाई में सिद्धि प्राप्त करके जब पद पर पहुंच जाता है तो अवस्था में परिवर्तन आया और वह विद्यार्थी क्या बन गया? पदाधिकारी बन गया। तो जो आत्मा अब तक विषय विकार और प्रपंचों में फंसा हुआ है, सत्संग करके, ध्यान भजन करके, सुमिरन चिंतन करके अपने आत्मा पर पड़े हुए जितने विकारों के आवरण हैं, जो सभी आवरणों को फाड़ देने में सफल हो जाता है, जो सभी आवरणों से अपने आत्मा को मुक्त कर देता है, वही अपने आत्मा को परमात्मा के पद तक पहुंचा देता है। यही सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन है। बस आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए 3 दिन का यह माहौल एक उत्सव का माहौल लगा। ऐसा लगा कि हम लोग होली और दीपावली एक ही साथ मना रहे हैं। आपकी उपस्थिति सचमुच में हमारे जीवन की एक अद्भुत उपस्थिति है। इसके लिए मैं आप सबों को सादर नमन, वंदन, प्रणाम कितना बार भी करूं वो कम है। सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मंचासीन हमारे जितने पूज्य संत गुरुजन हैं, वैसे तो जितने लोग बैठे हैं बोलने में इतने माहिर हैं कि सब अकेले अकेले मंच चलाते हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति के साथ साथ इन महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति, जो लोगों को दिन रात सुनाते हैं, वह भी मेरी बात सुनने का कृपा प्रदान करते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। एक बार सभी महापुरुषों के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। मैं ज्यादा बोलता हूं, इसका ये मतलब मत समझिए कि ये लोग कम है और हम ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बोलने से कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता। यदि आपको लगता है कि ज्यादा बोलने से कोई ज्यादा बड़ा होता तो कल्पना कीजिए कि आत्मा राम बाबू के कुर्ता में 2 पैकेट है कि नहीं है, 3 है कि 4 है? गिनना पड़ेगा, फिलहाल 2 झलक रहा है। हाँ, तो कुर्ता में 2 पैकेट है। आप कल्पना कीजिए कि कुर्ते के 1 पैकेट में
100 रुपए के अठन्नी चवन्नी, 1 रुपए 2 रुपए, इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, चिल्लर, चिल्लर वाला 100 रुपए 200 रुपए चिल्लर वाला भरा रहे। और दूसरे पैकेट में 500 रुपए की नोट की गड्डी 1 लाख रुपए भरा रहे। संजोग से ऐसी नौबत आ जाए कि आत्माराम बाबू की यहां से वहां तक दौड़ना पड़ जाए। दोनों पैकेट में जो रुपए भरे हैं, एक में 1 लाख, एक में 200 रुपए का चिल्लर, तो कौन वाला पैकेट आवाज करेगा ज्यादा? चिल्लर वाला ना। तो बस इसी से समझ जाइए कि हम ज्यादा आवाज करते हैं तो हम कौन वाला है। जितना बैठे हुए हैं ये सब पचसैया की गड्डी सब है, एकदम लख लख करोड़ करोड़ वाला सब। तो इन लोगों के पास करोड़ों की संपदा है, हम चिल्लड़ वाला आदमी है। इसलिए हम ज्यादा झनर झनर करते हैं, ज्यादा आवाज करते हैं। ये इन महापुरुषों की कृपा है। ये लाइट को जलते हुए देख करके इस लाइट की कोई बहादुरी मत दीजिए, इसके पीछे ट्रांसफार्मर का योगदान है। उसीलिए अभय साहब यदि आपके सामने चमक रहा है तो ये चमक केवल अभय साहब की नहीं है, बल्कि सभी महापुरुषों और संतों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसलिए सभी महापुरुषों के लिए एक बार मैं चाहता हूं पुनः जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कीजिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए हमारे निर्मल ज्ञान मंदिर के जितने पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ हो चुके और जो अब नई पीढ़ी के आने वाले हैं, जो सब यहां पर उपस्थित हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए एक बार सभी महानुभाव के लिए जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कीजिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास उपस्थिति अभी फिलहाल जो मैंने परिचय कल भी परसों भी करवाया था, कल भी, कि हमारे बीच में बिहार राज्य से पधारे हुए भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के समाज शास्त्र की विभागाध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर कुलदीप बाबू जो यहां पर उपस्थित है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए हम लोग यहां कितना भी उपस्थित रहते, आप लोग इतने दूर दूर से आकर के इस कार्यक्रम को सफल न बनाते तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। इसलिए दर्शक दीर्घा में विराजमान दूर दूर से पधारे हुए समस्त परमात्मा जनों को सादर प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कीजिए। हमारे बाजा बजाने वाले, साउंड सिस्टम वाले, लाइट सिस्टम वाले और खास करके हमारे संगीत से जुड़े हुए, चाहे इस आश्रम के सज्जन हो चाहे बाहर से आए हुए हो, इन संगीतकारों के लिए, लाइट जनरेटर बाजा की व्यवस्था करने वालों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं, उससे पहले एक स्वस्ति बातें मेरे साथ साथ दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अंतिम में इतना नरमा जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। इसका मतलब ये मैं मान लूंगा कि अब दोबारा आप मुझे कभी यहां आने के लिए नहीं कह रहे हैं। यही बात सही है ना, कि अब दोबारा कभी नहीं आना है, यही नहीं चाह रहे हैं आप लोग। तो नहीं चाह रहे हैं तो थोड़ा एक बार जोर से अंत में साथ दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग्। सभी सुखी हो, सबका जीवन निरोग्यमय हो, किसी के जीवन में दुख, अशांति, पीड़ा गंध मात्र भी न बचे, सबके हृदय में प्रसन्नता हो, सबके दिल और दिमाग में उमंग और उत्साह हो, सबके जीवन से चिंता, परेशानी और उलझन की लकीर सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए और सबके चेहरे पर गुलाब की जैसी मुस्कुराहट सदा खिली रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।